सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की रैपिड रिवीजन सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्मास्यूटिक्स, जिसमें से हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन कैप्सूल। इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर GPAT. So without further ado, let's get into the question and answer round. So first question is, Acela quota is used for? ऑप्शन में कैप्सूल डस्टिंग, कैप्सूल सीलिंग, पैन पॉलिशिंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। ठीक है, सो एसिला कोटा, कोटा से यू कैन रिलेट टू अ वर्ड जिसके थ्रू यू कैन समहाउ गेट आंसर। सो अब तक तो मिल ही गया होगा। सो आंसर इज कैप्सूल सीलिंग। सो लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। एसिला कोटा एक क्या है? इक्विपमेंट है और कोटिंग सिस्टम है जिसमें से क्या करते हैं, सील करते हैं और कोट करते हैं, फिल्म कोट करते हैं ऑफ अ कैप्सूल और अ टैबलेट। तो कोटा से यू कैन रिलेट टू अ वर्ड कोटिंग, कोटिंग होगा तो सीलिंग होगा। ऐसे फॉर योर जनरल रेफरेंस यू कैन मेमोराइज की एसिला कोटा इज यूज्ड फॉर कोटिंग और कोटिंग के बाद सीलिंग होगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन सीलिंग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ लिक्विड और अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल दैट इज बीन यूज्ड। ठीक है, सो दूसरा है अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स और एंड ड्रग release. ठीक है, so enhance appearance by providing smooth and uniform coating. So why not others? ठीक है, capsule dusting में क्या होता है? Removal of excess dust in order to give a better appearance. ठीक है, तो which is not related to Acela quota. और दूसरा pan polishing होता है। polishing means polish करना capsule को। ठीक है, so mixing and blending refers to blending of API and excipients. ठीक है, तो वो भी relatable नहीं हुआ, that's why capsule sealing. ठीक है, so let's move on to next question, that is at what temperature dipping of pin is done for the manufacturing of empty gelatin capsule? Option A is 0 degree, 40 degree, 22 degree या 11 degree. तो कैप्सूल का जितना भी कॉन्सेप्ट है, इफ यू हैव read properly, तुमको पता है कि either deformity cause करेगा और it becomes brittle and hard. तो अपने को क्या चाहिए? एक मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम नहीं ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट शेप ऑफ द कैप्सूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 डिग्री। वाई? क्योंकि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर मान लो 0 हो गया, 11 हो गया, इट कम्स इन क्या बोलते हैं, लोअर टेम्परेचर में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा कि जो पिन का, अगर पिन मान लो कि बहुत ठंडा है एंड यू डिप इनटू अ सॉल्यूशन विच इज ऑलरेडी ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अचानक से तुम ठंडे चीज को गर्म सॉल्यूशन में डिप करोगे तो अचानक हार्ड हो जाएगा, एकदम से सॉलिडिफाई हो जाएगा, विच विल नॉट गिव द परफेक्ट कोटिंग ऑफ द मटेरियल इन ऑर्डर टू मेक अ कैप्सूल। ठीक है, तो 0 डिग्री तो नहीं होगा, 11 डिग्री भी प्रॉपर डिपिंग नहीं होगा, फिल्म फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं होगा। अब 40 डिग्री देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला सॉल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो उसमें से 40 डिग्री करोगे तो गरम तो वो तो स्टिकी नहीं हो पाएगा ना, वो जेलेटिन का जो सॉल्यूशन है वो तो फिर से डिफॉर्मिटी कॉज कर लेगा। एक तो अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हार्ड हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो डिफॉर्म मतलब शेप में ही नहीं आएगा ना। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन उस पिन का कितना होना चाहिए? 22 to 25 डिग्री और पूरा सोल्यूशन का अराउंड 50 डिग्री। ठीक है, another question is type A gelatin capsule is made from? Option A bone, B pork skin, cells और इंसुलिन। सो इसका करेक्ट आंसर है pork skin। और इसमें से अगर कोई ऑप्शन है काफ स्किन आया है तो भी तुम उसको ऑप्शन को करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। अगर पॉक स्किन की जगह काफ स्किन भी है देन यू कैन चूज दैट आंसर बिकॉज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो टाइप ऑफ ए जेलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉक स्किन, ये याद रखना है। ठीक है, पॉक स्किन का होता है। So let's move on to another question. The humidity percentage inside operating area for the capsule preparation is? Again, humidity percentage area inside the operating area for the capsule preparation is 10 to 20, 20 to 30, 45 to 60, 35 to 45. So correct answer is 30 to 45 degree. 30 to 45% humidity percentage होना चाहिए। ठीक है, why? Again, major रीजन यही है, अगर कम हो गया देन इट बिकम्स ब्रिटल।
ठीक है। आइडियल ह्यूमिडिटी 30 to 45 डिग्री सेल्सियस में 30 to 45% पे होगा, बट उससे कम हो गया तो कैप्सूल ब्रिटल एंड हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकेज होने का चांसेस होता है। बट इफ द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 45, व्हाट हैपेंस इज वो डिफॉर्मिटी कॉज करने लग जाएगा, ठीक है, कैप्सूल का। तो फिर मॉइस्चर गेन कर लेगा, फिर इट विल लूज देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेचर भी होना चाहिए प्लस ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी इज अराउंड 30 to 45 डिग्री, 45%, सॉरी डिग्री बोल रही हूँ बार बार। Another question is the correct order for manufacturing of empty gelatin capsule. It's very simple. अगर तुम स्टेप को याद करते हो ना तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इन चीजों में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, जॉइनिंग एंड पॉलिशिंग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ उसको सो दैट यू कैन रिवाइज इट। डिपिंग में क्या होता है, यू जस्ट डिप द पिन और अ मोल्ड जिसमें तुमको कैप्सूल जेलेटिन में डिप करना है सॉल्यूशन में, दैट यू विल डिप इन फॉर 12 सेकेंड्स, ठीक है। उसमें डिप करके तुम निकालोगे, निकालने के बाद यू विल स्पिन इट, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव दैट क्या बोलते हैं इवन कोटिंग ऑफ द जेलेटिन। फिर उसके बाद ड्राई करोगे, ठीक है, ड्राई करके यू विल स्ट्रिप इट ऑफ, उस पिन से या मोल्ड से तुम निकालोगे उसको, एंड देन यू विल ट्रिम इट। फिर ज्वाइन करोगे, फिर पॉलिश करोगे। ज्वाइनिंग क्यों करोगे, क्योंकि कैप्सूल का हेड पार्ट होता है एंड देन कैप पार्ट होता है एंड देन बॉडी पार्ट होता है, तो उनको ज्वाइन करोगे एंड देन यू विल पॉलिश इट इन ऑर्डर टू गिव अ रिमूव एनी डस्ट एंड इन ऑर्डर टू गिव अ शाइन, ठीक है। तो डिपिंग, डिप करोगे, घुमाओगे, स्पिन करोगे इन ऑर्डर टू गिव इवन कोटिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिम करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी नाइव्स, और फिर ज्वाइन करोगे, फिर पॉलिश करोगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड करेक्ट ऑर्डर इज ए, ठीक है। So next question is gelatin to plasticizer ratio of soft gelatin capsule. 1:0.2, 1:0.3, 1:0.4, 1:0.8, ठीक है। इसमें 0 पॉइंट होना चाहिए था बट रेशियो में आ गया है, प्लीज प्लीज मार्क इट एज अ मिस्टेक, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.8 है। जेलेटिन टू प्लास्टिसाइजर का रेशियो क्या होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1:0.8। अगर प्लास्टिसाइजर आगे आया होता तो 0.8, हम यूजुअली बुक्स में क्या पढ़ते हैं 0.8:1 पढ़ते, डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें पूछा है जेलेटिन टू प्लास्टिसाइजर का रेशियो, सो करेक्ट आंसर इज 1:0.8। सो रेंज क्या होता है इनका 1:0.6, हायर रेंज में ही होता है प्लास्टिसाइजर का अमाउंट, सो 1:0.6 टू 1:0.8 के रेशियो में होता है। Next question is moisture content range for hard gelatin capsule is 6 to 10%, 20 to 40%, 12 to 16%, 40 to 50%. So correct answer is 12 to 16%. Why? Again, the moisture content range for hard gelatin capsule is typically between 12 to 16%. Why? In order to ensure the stability of the hard gelatin capsule. Moisture ज्यादा कम होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू, ज्यादा होगा तो इट बिकम्स टू सॉफ्ट एंड स्टिकी। तो सारा कैप्सूल में खेल मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का ही है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, एंड टू परफॉर्म द फंक्शन। Another question is which of the following procedure is not used for the preparation of soft gelatin capsules? Plate process, cell sorption process, rotatory process, or reciprocating dye process? The correct answer is cell sorption process, ठीक है। ये जितने भी ऊपर के थे, प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से रोटेटरी ड्राई प्रोसेस जो है वो इज लाइक मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मेकिंग सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, ठीक है। और जो रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस है इट इज लाइक वेरी अनदर एडवांस जो अभी अभी आया है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बट सेल सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं है। व्हाई? इट इज रिलेटेड टू और इट इज एसोसिएटेड विद द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जो सेल सॉर्प्शन बेस्ड मैकेनिज्म इट इज रिलेटेड विद दैट। सो करेक्ट आंसर इज बी, सेल सॉर्प्शन प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of formulation can be inserted using hard gelatin capsule? Which type of formulation can be inserted using hard gelatin capsule? Granules, option B में है all of above, option C में है pellets,
ऑप्शन डी में है ड्राई पाउडर. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस. लेट्स सी व्हाई. ग्रैन्यूल्स जो है वो भी हम मॉडिफाइड या एक्सटेंड रिलीज फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं. पहले तुमने देखा ही होगा पेंटाप्राजोल का जो भी आता है सस्टेन रिलीज ड्रग टू यूज टू अचीव कंट्रोल और सस्टेन रिलीज ड्रग. और ड्राई पाउडर्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म यूजुअली फॉर इमीडिएट रिलीज. सिंस ऑल द फॉर्मुलेशन कैन बी इंसर्टेड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन इज बी. ठीक है, बेस्ट चॉइस इज बी, all of the option. Next question is isoelectric point of type A gelatin capsule is 9, 4.7, 7.4 और 2. Correct option is 9. ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इतना इतना होता है. कहाँ पढ़ा था? जिसमें से पॉक्स स्किन हमने लिया था. ठीक है, पॉक्स स्किन का जो ऑप्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि हार्ड जेलेटिन टाइप ए जेलेटिन का. सो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज ए. ठीक है, 9 तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन यूज्ड फॉर कैप्सूल प्रिपरेशन इज 1:2, 4:1, 1:4 या 2:1. सो करेक्ट आंसर इज 4:1. So, the correct ratio of methyl paraben to propyl paraben used in capsule preparation is 4:1. This is because methyl paraben is more water soluble and has stronger antimicrobial activity against bacteria. Propyl paraben is less soluble but has better antifungal activity. So, इसीलिए इसका ratio 4:1 because they provide synergistic preservative effect. ठीक है? So, another question is Lilly and Zanasi type of equipments are used for filling capsule cells, capsule sealing, cleaning and polishing, or mixing and blending. So correct answer is cleaning and polishing. ठीक है, so इसमें लिखा है Lilly and Zanasi are type of capsule polishing machines used in pharmaceutical manufacturing. After capsule filling क्या होता है, पाउडर उसके ऊपर सरफेस में होता है, तो क्या करते हैं, it will affect the appearance, फिर डल दिखता है. So when you clean, remove those excess powder, ठीक है, तो it will shine again. So in order to give that shine, we use Lilly and Zanasi type of capsule polishing machines. ठीक है. So another question is which of the following material cannot be used for capsule preparation? Water soluble material, low efflorescent material, high soluble material या highly soluble, highly efflorescent मटेरियल. सो इसमें इनिशियली भी पढ़ते हैं ना हम कैप्सूल में कैसे कैसे कैप्सूल ये है वो है. सो ऐसे ऐसे टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, तो गेस करो उस हिसाब से क्या होना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज हाईली एफ्लोरेसेंट मटेरियल. क्यों? क्योंकि हाईली एफ्लोरेसेंट मटेरियल ना स्टिकी बन जाते हैं इफ एक्सपोज टू लो ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट. ठीक है, क्योंकि मटेरियल खुद वाटर लॉस करना चालू कर देता है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन नॉट यूज efflorescence, highly efflorescence material. ठीक है, rest we can still consider, but highly efflorescent material we cannot use. Which of the following is a capsule weighing machine? Vericap 1200, Ervica KEA. Option C is Sidenader PM60, Quali-Seal. Correct answer is Vericap 1200. ठीक है, Vericap 1200 is a capsule weighing machine used to check the weight of the filling capsule. ठीक है, filled capsule. So next question is which of the following instrument is used as capsule dusting and polishing machine? Rotoweight, Ervica KEA, Vericap 1200, Quali-Seal. इसमें से तुमको पता है Vericap तो अभी एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया. So next is Ervica KEA. ठीक है, Ervica KEA is a capsule dusting and polishing machine used to remove excess dust, powder and polish the surface of the filled capsule. एक ही हो गया, और उससे पहले क्या पढ़ा था, लिली और ज़ानासी भी हमने पढ़ा था. ठीक है, सो ये दोनों याद रख लेना. It ensures that capsule have a clean, uniform and professional appearance before packaging. ठीक है, रोटोवेट यूज करते हैं वे करने के लिए. वेरिकैप रोटोवे यूज करते कैप्सूल वेट चेकिंग. वेरिकैप कैप्सूल वेइंग मशीन. क्वालिसील हो गया कैप्सूल सीलिंग मशीन. ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कैप्सूल? ऑल ऑफ द ऑप्शन. It can mask the order of the drug.
It can use to administer extremely soluble material. It is used for taste masking. So answer is all of the option. Why? Because कैप्सूल हम क्यों करते हैं, कैप के अंदर क्यों डालना है किसी भी चीज को, ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सट्रीमली सॉल्युबल, ठीक है, मुंह में ही डिस्पर्स हो गया, तुमको आईवी के थ्रू नहीं लेना है, किसी और के थ्रू, तुमको ओरल रूट के थ्रू ही लेना है उस मटेरियल को, उस ड्रग को, तो जल्दी डिस्पर्स होगा, तो यू विल नॉट गेट, नीचे जाके डिस्पर्स होना है, सपोज तुमको पेट में जाके डिस्पर्स करना है, तो फॉर दोज एक्सट्रीमली सॉल्युबल मटेरियल हम लोग कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज करने के लिए कैप्सूल का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. फॉर टेस्ट मास्किंग, फॉर दोज ड्रग्स यू नो लाइक विच आर वेरी अनप्लीजेंट और बिटर बाय टेस्ट होता है ना, तो वी कैन यूज फॉर दैट ऑर्डर मास्किंग. सम ड्रग्स आर वेरी अनप्लीजेंट है ना ऑर्डर के बेसिस में, सो फॉर दोज ऑल्सो वी कैन यूज इट. So let's move on to next question, that is the composition range for bloom strength in soft gelatin capsule must lie between 100 to 120, 150 to 350, 150 to 250 or 130 to 160. The correct answer is 150 to 250. ठीक है, let's see why. Bloom strength is a measure of a gel firmness of soft gelatin capsule and is key factor in determining the mechanical properties of the कैप्सूल सेल. ठीक है, सो इसका रेंज 150 टू 250 होगा. ठीक है, अगर ब्लूम स्ट्रेंथ हायर 250 अबव 250 हो गया है तो क्या होगा, फर्मर जेल होगा विच में नॉट बी सुटेबल फॉर सॉफ्ट जेल्स. अगर 150 के नीचे हो गया, कैप्सूल विल बिकम वीक, जिसकी वजह से अगेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा उसका. सो करेक्ट आंसर इज 150 टू 250. Next question is rotofill is used for shaping the filled capsule, printing marks on filled capsule, filling of pellets in capsule or filling of powder in capsule. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फिलिंग ऑफ पेलेट्स इन कैप्सूल. रोटोफिल क्यों यूज करते हैं, फिलिंग ऑफ पेलेट्स इन कैप्सूल. रोटोफिल, फिल मतलब फिल, ठीक है, तो क्या फिल करते हैं, फिलिंग ऑफ पेलेट्स इन कैप्सूल. Rotofill is a capsule filling machine designed to accurately fill pellets into capsule. ठीक है, हो गया है. It operates using rotating system that ensures uniform dosing and distribution of pellets. ठीक है, बाकी why rotofill is correct answer. Rotofill is specialized in handling small uniform granules, that is pellets. It ensures precise dosing of pellets in each capsules. Commonly used in pharmaceutical industries for sustained release formulation. Hence, filling of the pellet in the capsule is the correct answer. ठीक है, so another question is sorbitol and glycerol are used for dyes, opacifier, preservatives and plasticizer. Sorbitol and glycerol क्यों use करते हैं, as a dye, as a opacifier, preservative or a plasticizer. So correct answer is a plasticizer. ठीक है, sorbitol and glycerol act as a plasticizer because they reduce the brittleness of the material by increasing the flexibility and moisture retention. ठीक है, so plasticizer क्या है, are substances that increase flexibility and workability of the material. ठीक है, और sorbitol और glycerol are polyols, sugar alcohols that are hygroscopic, water attracting properties होते हैं उनके ऊपर, इसीलिए which will maintain the moisture and the softness of the product. So they are commonly used in gelatin capsules, tablets and coatings to improve the elasticity. ठीक है, they do not function as dye, opacifier or preservatives. ठीक है, so correct answer is plasticizer. Another question is which of the following capsule filling machine is automatic. ठीक है, लिली टाइप, ओकासा टाइप, जानासी टाइप और पेरी टाइप. गेस करके बताओ. जानासी टाइप. ठीक है, जानासी टाइप कैप्सूल फिलिंग मशीन्स आर नोन फॉर बीइंग फुल्ली ऑटोमेटिक and is widely used in pharmaceutical industry. ठीक है, लिली टाइप क्या होता है, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक है. ओकासा टाइप क्या है, सेमी. ओसाका टाइप क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है. पेरी टाइप भी सेमी ऑटोमेटिक है. बट जानासी जो है, जो हाईली ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द करेक्ट आंसर इज जानासी. Another question is which of the following machine is used to fill solid powder into soft gelatin capsule. Soft spot machine, primo gel machine,
Quali-Seal machine or Aquagel machine? So correct answer is Aquagel machine. So soft gelatin capsules are typically filled with liquid, suspension and semi-solid. Okay. However, if solid powder are needed to be filled into soft gelatin capsule, specialized machine, Aquagel machines are used. Okay, specially used for solid powders, granules या compressed tablet into soft gelatin. बाकी यूज नहीं होते. ठीक है. सॉफ्ट स्पॉट मशीन क्या होता है? इज अ not standard machine for soft gel encapsulation. Quali-Seal machine, it's primarily used for sealing capsule, not filling. ठीक है. Primogel is not known for soft gel encapsulation machine. ठीक है. So correct answer जाना सी हो गया. Liquid and semi-solid can be encapsulated inside. Liquid and semi-solid can be encapsulated inside hard gelatin capsule, soft gelatin capsule, both of the above or semi-solid gelatin capsule. So correct answer is soft gelatin capsule के अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड जा सकते हैं. ठीक है. सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट जेल्स भी बोलते हैं. डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इनकैप्सुलेटिंग लिक्विड्स, सस्पेंशन और सेमी सॉलिड्स. ठीक है. एयर टाइट सील प्रोवाइड करते हैं एंड देन मेक देम आइडियल फॉर ऑयली, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग्स. फॉर एग्जांपल फिश ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल देखा होगा. सो ऑल दोस फॉर्मुलेशंस आर यूज्ड इन soft gelatin capsule. ठीक है. Another question is other excipient used for making capsule cells instead of gelatin is dye, opaquant, plasticizer and preservatives, all of above. Right answer is all of above. Let's see why. Why? When making a capsule cell, whether gelatin based or non gelatin based, several excipients are used. ठीक है. Excipients तो use करते ही है. तुम gelatin type बनाओ, non gelatin type बनाओ. ठीक है. Dyes क्या करते हैं? Use as a coloring. ठीक है. कैप्सूल को देखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपीयरेंस वी यूज डाइज. ओपेक्वेंट क्यों यूज करते हैं? हेल्प मेक द कैप्सूल सेल ओपेक, प्रोटेक्टिंग लाइट सेंसिटिव ड्रग्स. ठीक है. ओपेक्वेंट भी यूज करते हैं. एग्जाम्पल टाइटेनियम डाइऑक्साइड दिया है. एंड प्लास्टिसाइजर्स इन ऑर्डर टू गिव अ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. एज अ प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. तो एज अ प्रिजर्वेटिव हम मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन यूज करते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल contamination in the capsule formation. ठीक है. The filling capacity of which of the following capsule is very low? 000, 3, 00, 5. Smallest कौन सा इसमें से? Guess and let me know. So correct answer is 5. Smallest है तो क्या होगा? कम होगा उसमें फिलिंग. ठीक है. 000 हाईएस्ट है तो ज्यादा होगा हाईएस्ट. ठीक है. सो कैप्सूल साइज देखना. इसका कैप्सूल साइज पढ़ लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना. यहाँ पे भी रिवाइज करते हैं. सो लार्जेस्ट इज 000 और स्मॉलेस्ट इज 5. सो स्मॉलेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा. ठीक है. सो अगर ml में देखा जाए तो 0.3 ml जाएगा. ठीक है. 5 में. और mg में फिलिंग देखा जाए तो 60 mg टू 100 mg ड्रग हम एक 5 कैप्सूल साइज 5 में फिल कर सकते हैं. सो लोएस्ट फिलिंग कैपेसिटी होगा साइज 5 कैप्सूल.